एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में चीन और पाकिस्तान एक नया कूटनीतिक खेल खेलने की तैयारी में लग गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाना है, और यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बेदखल कर उसकी जगह ले सकता है। बिल्कुल, और इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का दिमाग काम चल रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और चीन में हाल ही में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के प्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस घटनाक्रम से परिचित राजनीतिक सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने यह छापा है, खबर दी है कि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच वार्ता अब अग्रिम चरण पर है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि क्षेत्रीय एकीकरण और संपर्क के लिए एक नया संगठन आवश्यक है। यानी लगातार अब डिप्लोमेटिक काउंटर्स भी आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान अपनी साझेदारी अब डिप्लोमेटिक उस पर भी दिखा रहे हैं, और ये साझेदारी चीन ने भारत को अलग थलग करने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब वो पड़ोसियों को आधिकारिक तौर पर भारत से अलग करने का प्लान बना चुका है। चीन पाकिस्तान मिलकर अब एक नया कूटनीतिक खेल करने की तैयारी में है। दक्षिण एशिया में एक नई चाल चली जा रही है। सार्क को हटाओ, चीन का संगठन लाओ। पाकिस्तान और चीन अब मिलकर एक ऐसा नया संगठन बना रहे हैं जिसमें भारत के पड़ोसी देश होंगे। भारत जो सार्क का फाउंडिंग मेंबर रहा है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, चीन नहीं है। लेकिन अब नया संगठन बनाकर चीन दक्षिण एशिया के देशों पर कूटनीतिक और सामरिक प्रभाव हासिल करना चाहता है, और अब भारत चीन की चाल में और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन भारत को अलग थलग करने की तैयारी पूरी कर चुका है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन भारत की जमीन ले नहीं पाया, इसलिए अब हमारा इलाका ही हमसे छीनने की चाल चल रहा है। एक सार्क था, भारत उसमें शामिल था, अब देशों को लेकर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका। सार्क वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ब्लैकमेलिंग के तौर पर हमेशा भारत इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं सकता था, तो छोटे ममालिक जिनमें श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह थे, उनको कभी वो उसमें डालता, कभी निकाल देता। क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर था और एक बड़ी ताकत थी इस खित्ते में, साउथ एशिया में ख़ासकर, क्योंकि उसका मद्दे मुकाबिल चीन शामिल नहीं था। पाकिस्तान को वो दूसरे छोटे ममालिक को दबाव डालकर उससे अलग कर दिया करता था। लेकिन अब सार्क ख़त्म हो रही है और सार्क की जगह एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जिसमें 3 ममालिक ने बाकायदा इसमें एग्री कर चुके हैं, जिनमें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। जबकि इसमें भारत को शामिल नहीं किया जाएगा और उसे पूरी दुनिया के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा किया जाएगा, जिसमें 8 ममालिक शामिल होंगे जबकि भारत उसमें नहीं होगा। यानी साउथ एशिया की जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो इस नई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे और भारत को उससे आउट कर दिया जाएगा। झटका होगा कि अगर उसके इलाके में, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और इस इलाके में भी अगर वो अपनी ताकत को बरकरार नहीं रख पाता है, अपने प्रभाव को बरकरार नहीं रख पाता है, तो क्षेत्रीय महाशक्ति भी नहीं रह जाएगा। आप विश्व गुरु और महाशक्ति की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो यानी विश्व गुरु जो है, जो दुनिया की ताकत है, दुनिया को चलाता है, नरेंद्र मोदी, वो अब साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन से भी आउट हो रहा है। दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से तो उसे बाहर कर ही रहे हैं, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, मिलकर। अब साउथ एशिया जो कि एक छोटा खित्ता है, वहाँ पर भी उसे आउट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो चीन जो एक बड़ा झटका दे रहा है कि सार्क जो जिसका फाउंडिंग मेंबर भारत रहा है, आप जानते ही हैं, और उसके जरिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों को जोड़कर एक लीडरशिप योजना ये थी कि एक साझा बाजार होगा, ये देश आपस में बड़े पैमाने पर व्यापार करेंगे, एक दूसरे को के विकास में योगदान देंगे, और इस तरह से भारत भी इन देशों की लीडरशिप के जरिए अपनी एक लीडरशिप इंटरनेशनल मंच पे दिखाएगा। लेकिन ये लीडरशिप भी अब उससे छीनने जा रही है। मुझे पता नहीं कि मोदी सरकार इसको लेकर जागरूक है या नहीं है, लेकिन लगातार डेवलपमेंट जो देखे हैं हमने कि पहले चीन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हुई, और उसके बाद धीरे से अफगानिस्तान को CPEC जो योजना है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसमें जोड़ लिया, और उस वजह से अफगानिस्तान से जिसके साथ हम अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी छिटक गया। और इधर बांग्लादेश में वो लगातार अपनी पैठ बना रहा है। बांग्लादेश की सरकार भी चीन के साथ जाने को तैयार दिख रही है, और अब बांग्लादेश को बुलाकर भी उन्होंने बात की, और वहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि दक्षिण एशिया में सार्क तो डिफंक्ट कर दिया। सार्क की 2014 के बाद से अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है।
हर दो सालों में एक शिखर वार्ता होती है इन सार्क देशों की, जो कि 2014 से नहीं हो रही है। 2016 में पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन उसी समय उरी का अटैक हो गया और भारत ने मना कर दिया जाने को। अब भारत पाकिस्तान की जो आपसी अनबन है, जो झगड़ा है, उससे पूरा सार्क बैठ गया। और यहाँ जहाँ भारत को एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था इस संगठन को बचाए रखने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, वो संगठन ही खत्म हो गया। तो अब एक वैक्यूम बन गया है और उस वैक्यूम का फायदा चीन उठा रहा है। चीन ने पहल कर दी है और ये तमाम देश एक एक करके उससे जुड़ेंगे, क्योंकि चीन का अपना प्रभाव है। चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन सब देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो है ही, श्रीलंका, तो इन सब देशों को वो जोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके पास मनी पावर भी है, पहले से इतना प्रभाव दिखा चुका है उन पर, उसकी है पकड़ अभी। बिल्कुल पकड़ है, और अब वो इस पकड़ के जरिए पूरे दक्षिण एशिया में ही भारत को अलग थलग कर देगा। यानी ये तमाम देश चीन के बनाए संगठन के हिस्सेदार होंगे, चीन की बनाई योजनाओं पर काम कर रहे होंगे, चीन से ऋण ले रहे होंगे, कर्ज लेंगे, चीन का इन्वेस्टमेंट इनमें होगा, चीन के लिए ये इतना बड़ा मार्केट खुल जाएगा, वो सब काम उसका आसान हो जाएगा और भारत अलग थलग खड़ा टुक टुक देखता रहेगा कि हो क्या रहा है। वो जहां उसको खड़ा होना चाहिए था वो वहां से दरबदर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा गेम प्लान है चीन का। जैसा आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, ये बड़ा खेल है। जिस तरह की बिसात उसने पूरी बिछा दी है, इसमें भारत के लिए अब बहुत गुंजाइश रह नहीं गई। वो क्या करेगा, उनके हाथ और शामिल हो सकता है तो और बेइज्जती। देखिए भारत तो शामिल है ना एससीओ में, क्या हुआ वहां पर? अभी हाल की बात है कि एससीओ में उसकी सुनी ही नहीं गई, पहलगाम हमले का जिक्र तक करने से मना कर दिया गया और एससीओ का जो स्टेटमेंट आया था उससे भारत ने अलग कर लिया था। तो आप जब बाकी देशों के साथ नहीं चलोगे तो बाकी देश ये है विश्व गुरु की फॉरेन पॉलिसी। और वो जो लेज़र आई है एस जयशंकर, वो नज़र ही नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद। पहले वो हर जगह हर मुल्क पहुंचा हुआ होता था, हर मीडिया को इंटरव्यू, कभी यूरोप को लताड़ने की कोशिश, कभी अमेरिका को आंखें दिखाने की। अब वो लेज़र आई गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो फॉरेन सेक्रेटरी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और राजनाथ सिंह जो बेइज्जत होकर आया उस पर भी कोई एक बयान निकल कर सामने नहीं आया एस जयशंकर की तरफ से। और मोदी का वो खास और ख़ास चमचा है। और आप देख लीजिए कि अब भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पर खड़ी है। अपना अलग रास्ता ढूंढने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और ज्यादातर देश कोशिश करते हैं कि बड़ी ताकत के साथ जुड़े, जहां ज्यादा फायदा है वहां जाएंगे, और जो ज्यादा आपको छूट दे रहा है, आपको आजादी दे रहा है, तो वो वहां जाएंगे। भारत ने ये समझदारी, ये बड़प्पन नहीं दिखाया। उसकी तरफ से आप देखिए पिछले 11 साल में क्या इनिशिएटिव हुआ है। दक्षिण एशिया का क्षेत्र ही ले लें आप, एक इनिशिएटिव आप गिना दीजिए। एक बिम्स्टेक संगठन बना जरूर है और वो भी पुराना है, कोई नया नहीं है। उसमें बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं, जिसमें श्रीलंका है, उधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब हैं। लेकिन अगर ये एक संगठन चीन फ्लोट कर देता है और ये उससे जुड़ जाते हैं तो बिम्स्टेक भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां भी तो भारत की चलेगी नहीं ना फिर। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक डिफीट होगी भारत की, जिसका असर उसकी पूरी ओवरऑल जो छवि है, जो ताकत है, जो इमेज है, उस पर पड़ेगा। भारत की इमेज विदेश नीति में बहुत ही शानदार रही थी, अब जो बन के आ रही है वो बहुत ही डाउन नजर आ रही है। लगातार जब से हमारा ये संघर्ष चला पाकिस्तान के साथ, उसके बाद से पाकिस्तान पॉजिटिव हो रहा है उसके साथ। सुनिए ज़रा, खुद भारतीय एनालिस्ट ये तारीफ़ कर रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ जंग चली है, कॉन्फ्लिक्ट चला, अगर उसे जंग नहीं कहना चाहते, तो उसके बाद पाकिस्तान किस तेज़ी से ऊपर जा रहा है और भारत किस तेज़ी से नीचे जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान ये जंग या ये कॉन्फ्लिक्ट जीता है। भारत को मुंह की खाना पड़ी है, वो विश्व गुरु जो है वो ज़मीं बोस हुआ है। अब भारतीय एनालिस्ट को ये मानना चाहिए, जो गोदी मीडिया में बैठे हैं, ये वाले नहीं, ये तो मान चुके हैं, जो गोदी मीडिया पर बैठे हैं उन्हें भी मानना चाहिए, गोबर आर्य को भी मानना चाहिए, बख्शी को भी मानना चाहिए, और बाकी जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं उन्हें भी ये सब कुछ मानना चाहिए और मानना पड़ेगा एक ना एक दिन। अब भारत का जो इंडोनेशिया में डिफेंस अंताशी है वो मान चुका है, तो ये भी मानेंगे एक ना एक दिन, चूँकि ग्रेजुअली मान रहे हैं बेइज्जत, क्योंकि एक दफ़ा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहते। तो सुनिए ज़रा मज़ीद क्या कहते हैं। साथ और हमारे साथ नेगेटिव सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने इसको भी सपोर्ट कर दिया, चीन का तो वैसे भी वो दोस्त है। क्या ये दोनों देश हमको
वैश्विक मंच पर बिल्कुल अलग थलग ही कर देंगे और चीन क्या LAC से नहीं अब दूसरी कूटनीतिक तरीके से भारत को हराने की कोशिश करेगा? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि पहले हमारी विदेश नीति काफी कामयाब हो रही थी। हाँ। क्यों हो रही थी? क्योंकि भारत ने फ्लेक्सिबिलिटी अपना रखी थी। उसने 9/11 का हमला हुआ, इसके बावजूद उसने सार्क की बैठक रोकी नहीं। 2014 में बैठक हुई, वो शामिल हुआ। पाकिस्तान से इस तरह से संबंध विच्छेद नहीं कर लिए कि हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। तो आपने खुद अपना पूरा खेल जो है दूसरे की झोली में डाल दिया है। उस समय ये बड़प्पन दिखाया था उस समय की सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिखाया था। आखिरकार संसद पर भी हमला हुआ था। क्या सार्क की गतिविधियां रुक गई थी? नहीं, वो चल रही थी। सार्क के सम्मेलन हुए, दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों उसमें शामिल होते रहे, वो चलता रहा। लेकिन आपने अपनी अकड़ में, आपको लग रहा है कि आप तो महाशक्ति हो गए हैं, दुनिया आपको पूछ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई राजनीतिक दुनिया में नहीं है, उनसे पॉपुलर कोई लीडर नहीं है इस विश्व में। ये तमाम तरह की खाम ख्याली आपने पाल ली और आपको लगा कि बाकी देश तो झक मार कर आपके साथ आएंगे, तो जाएंगे कहाँ? तो आपने जो बोलते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और उसकी वजह से आपसे आपके जितने भी मुल्क आपसे जुड़े हुए थे दूर होते चले गए। और ये ड्रैगन के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी और उसने ड्रैगन के जितने भी हाथ पैर होते हैं उन सब से उनको झपट लिया। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि विश्व गुरु जो ज़मीन बोस हुआ नरेंद्र मोदी या फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो फेलियर है उसे आप किस तरह देखते हैं, और क्या पाकिस्तान को इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें साउथ एशिया के तमाम ममालिक तो ज़रूर हों लेकिन उसमें भारत ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।